जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज से हम बार्क और एनपीसीआईएल के एग्जाम जो कि स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 और टेक्नीशियन बी का स्टेज 1 के एग्जाम में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको टॉपिक वाइज साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके पहले हमने साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, साथ ही मैथ का और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ हमने स्टेज 2 के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कर लीजिए, बार्क के नाम से है, उसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाए, टॉपिक वाइज सभी जानकारी मिलेगी। तो एक बार विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आप अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए तो वहां से अनिल सर आईटी का ऐप आपको देखने को मिलेगा, और कोर्सेज में जाइए तो आपको बार्क का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। इस सब स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहे हैं। अभी तक देखिए 10 मॉक टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं इसमें देखिएगा। और करंट अफेयर जनवरी से लेकर के जून 2023 तक का पूरा करंट अफेयर भी है, उसको देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ अपलोड होगा वो यहीं पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 99 रुपीज का कोर्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट रेगुलर हम अपडेट करते रहते हैं। अभी आज ही हमने मॉक टेस्ट 10 अपलोड किया हुआ है। डेली आपको लगभग एक मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए मॉक टेस्ट में तो अभी 10 मॉक टेस्ट है, सभी जो है बार्क और एनपीसीआर की जो एग्जाम पैटर्न है उसी पर आधारित है। जा करके मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जा करके ज्वाइन करिए कोर्स को। टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ टेस्ट मिलेगा, कोर्सेज में आपको स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जल्द से जल्द जाकर कोर्स जरूर देखिए, देखिए आपके लिए कई सारे हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे, बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड होंगे धीरे धीरे। अभी टॉपिक वाइज हम डेली बनाते जा रहे हैं, काफी टाइम लग जाता है बनाने में, तो अपलोड करते हैं आप सभी को, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दीजिएगा, आप अपना तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका कितना आपको क्वेश्चन सही हो पा रहा है। सभी चीज वहाँ पे दिखाई देगा, आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सवाल है, पहला सवाल है, हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट। कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको नैनोमीटर में कैसे दर्शाएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर 6 फीट का है और उसको नैनोमीटर में आपको दर्शाना होगा तो हम दर्शाएंगे 183 गुणे 107 नैनोमीटर हम दर्शाएंगे उसको। अगला सवाल है, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम बताएंगे, तो जो एक नैनोमीटर होता है हमारा 10 के पावर -7 होता है, ये -7 है, 10 के पावर -7 है। और यही अगर मीटर होता तो यहाँ पे मीटर लिखा होता तो हमारा जो होता है 10 के पावर 9 -9 मीटर जो होता है। नैनोमीटर का अगर मीटर में दर्शाना होगा 10 के पावर 9 मीटर -9 मीटर होता है, ठीक है। और नैनोमीटर जो होता है ना, ये सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, लंबाई की सबसे छोटी यूनिट है नैनोमीटर। अगला देखिए सवाल, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ एम्पियर। देखिए आपको इकाइयों से कई सारे सवाल पूछे हैं, दो मिनिमम तो एक या दो आपको क्वेश्चन जरूर रहने वाले हैं। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर हमारी विद्युत प्रवाह की इकाई है, किसकी इकाई, विद्युत प्रवाह की। अगला सवाल है, मेगावाट बिजली की मापक इकाई कौन सी है। जो मेगावाट बिजली होता है उसको मापक कैसे करते हैं, मेजरिंग यूनिट क्या है, तो उसको जनरेटेड बोलते हैं। क्या कैसे होता है, मेगावाट जो होता है यूनिट, उसको हम मापने की इकाई है जनरेटेड। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें एसआई यूनिट है जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो आप बता पाएंगे इसमें, दबाव डायना है, द्रव्यमान को हम किग्रा में करते हैं, ये भी सही है। बल जो है न्यूटन होता है, ये भी सही है। एक और है आपका ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो है वर्क, ये जूल, ये भी सही है। कार्य के जो यूनिट होता है जूल होता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है ये प्रेशर जो होता है, प्रेशर का डायना नहीं होता है, ये गलत है। और यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया, कहा गया है कि कौन सा जो है करेक्ट मैच नहीं करता, तो प्रेशर का जो है डायन नहीं होता है। तो क्या होता है यूनिट प्रेशर का, पास्कल होता है। क्या होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर देखिए कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं हो पा रहा है।
तो पहला देखिएगा आप, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विच लाइट ईयर, जो प्रकाश वर्ष है यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, प्रकाश वर्ष जो है समय को मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई है। समुद्री मील जो है नॉटिकल माइल जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस नेविगेशन के उपयोग की जाने वाली दूरी की इकाई है। नॉट यानी गांठ जो है मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ शिप, जहाज के गति को मापने के लिए हम नॉट बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है? तो ये प्रकाश वर्ष मापने की दूरी क्या है बता सकते हैं? ये जो है प्रकाश वर्ष जो है यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, समय मापने की नहीं है। लाइट ईयर क्या है? दूरी मापने का प्रयोग किया जाता है। किस किस लिए? लाइट ईयर से हम दूरी मापते हैं, और ये सब सही है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंग दायरे को मापने की इकाई है। और ये जो है नॉटिकल माइल जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू नेविगेशन, आप नेविगेशन के लिए आप दूरी मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नॉट जो है मेजरिंग, जो सीप जो होते हैं सीप की गति को मापने के लिए नॉट का उपयोग करते हैं। अगला जो है हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में बता सकते हैं 746 वाट होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पिछली बार भी पूछा जा चुका है। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पास्कल किससे संबंधित है? ऊर्जा का जो होता है यूनिट जूल होता है, तो पास्कल का क्या होता है? हमने अभी आपको अभी क्वेश्चन में बताया, एक जो प्रेशर होता है, प्रेशर का क्या होता है? यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1/10,000 mm, 1/1000 mm, 1/100 mm, 1/10 mm। तो एक जो माइक्रोन है ये 1/1000 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट ए लेंथ ऑफ, एक माइक्रोन जो है कितनी लंबाई को दर्शाता है? एक माइक्रोन 10 के पावर -4 सेंटीमीटर को दर्शाता है। -4 है, यहाँ पे थोड़ा कॉपी पेस्ट करना था, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? एक माइक्रोन की लंबाई कितनी होती है? 10 के पावर -4। सवाल अगला है, माप की 21 इकाई को इंच में बदलने के लिए 0.39 से गुणा किया जाता है। बता सकते हैं कि कौन सा मेजरमेंट है जिसको इंच में बदलने के लिए 0.39 से गुणा करना पड़ता है? वो डेसीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, या मिलीमीटर है? तो इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। इंच को सेंटीमीटर में करना होगा तो 0.39 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो है सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अगला जो है पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है? क्या चुंबकीय बल की है, प्रकाश की तीव्रता की है, समय की है, या दूरी की है? पारसेक किसकी यूनिट है? पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की, पारसेक। अगला देखिए, एक पारसेक दूरी की एक इकाई जिसका उपयोग प्रकाश के तारों से संबंधित दूरी को मापने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे पारसेक का उपयोग क्या होता है? इसको जो है दूरी मापने के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, लेकिन तारों से संबंधित दूरी की मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप पारसेक का इस्तेमाल अंतरिक्ष के बाहर जो तारे हैं उनके बीच की, उनसे संबंधित जो दूरी है उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? तो आप बता सकते हैं किसके बराबर होता है? ये जो है 3.25 लाइट ईयर, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है पारसेक। ठीक है, एक पारसेक जो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर के बराबर होता है। 3.25 याद रखिएगा, बार बार रिपीट करें। आप अगर 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है? याद रहता है। इसको 2-3 बार रिपीट करके याद करके रखिए। लाइट ईयर इज, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष आपको पता है, प्रकाश वर्ष आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से 7 से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, वह समय जिसमें एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचता है, क्या वही है? या सूर्य किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, या एक वर्ष जिसे फरवरी में 29 दिन होते हैं। इसमें कौन सा है जो प्रकाश वर्ष को दर्शाता है? तो प्रकाश वर्ष को दर्शाने के लिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम ये प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। Which one of the following is the unit of measure of the thickness of the ozone layer of the atmosphere? ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं।
आप जानते होंगे, अगर ओजोन लेयर में छिद्र होता है तो क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक और करंट अफेयर्स आपका सवाल होगा कि अभी कुछ दिन पहले इसरो ने कौन सा सैटेलाइट अंतरिक्ष में यानी मून पर भेजा हुआ है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई मापने के लिए हम उपयोग करते हैं डॉबसन, किसका, डॉबसन की को मापते हैं, क्योंकि देखिए नहीं मापेंगे तो क्या होगा, कैसे पता चला है कि अभी ओजोन का लेयर कहाँ पे कैसा है, मोटा है, पतला है, छिद्र हो गया है, ठीक है। और अगला सवाल है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गति या समय या दूरी किसका यूनिट है, बता सकते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष दूरी हमने आपको कुछ एक क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का यूनिट है, दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए आप दूरी से लेकर कई सारे आपको यूनिट आपको दिखाई दे रहा है दूरी मापने के लिए। फॉरसेक हमने आपको बताया, अभी हमने पारसेक बताया, अभी आपको प्रकाश वर्ष मिल रहा है। इस तरह से और भी कई सारे जो है यूनिट जो कि दूरी बुक को मापते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे। द यूनिट ऑफ द फोर्स, बल की इकाई क्या होती है, रदरफोर्ड है, न्यूटन, फर्मी है या फैराडे है, इसमें कौन सा है, तो आप बताएंगे न्यूटन जो है बल की इकाई होते हैं, किसकी इकाई, न्यूटन। न्यूटन के गति का नियम क्या है, नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। शक्ति की इकाई, द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या है, तो जो पावर, यूनिट ऑफ पावर जो है, पावर की शक्ति के जो इकाई है वो वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक बताना है, तो ये क्या होता है, तो किसी भी चालक की विद्युत प्रतिरोध में एसआई जो होता है वो मीटर होता है, क्या होता है, वो मीटर। द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य करने की इकाई क्या होती है, डायना, वाट, न्यूट्रन या जूल होता है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा कार्य की इकाई हमारा जूल होता है, क्या होता है, जूल, याद रखिए। ये हमने आपको सिर्फ मात्रक ही बताया इस वीडियो में, कई सारे हमने मात्रक बताए, इनमें से आपको एक या कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन इसमें आपको बन ही जाएंगे, ये इसी के आधारित रहेंगे। और भी जो जितने यूनिट्स हैं उन सभी को पढ़ने का प्रयास करिएगा। आपका ये होमवर्क के रूप में है कि आप अपने घर पर जहाँ पर भी है अपने मोबाइल में सर्च करिए यूनिट गूगल पर, और जितने यूनिट है उसको याद मत करिए, पढ़ लीजिए एक बार, फिर एक बार, दो तीन बार, दिन भर, 3 बार पढ़ लिए दिन भर में खोल करके, बस आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट जरूर पढ़िएगा, याद रखिए यूनिट से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे। और बार्क का जो मॉक टेस्ट है कोर्स से जरूर ले लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सभी इसको जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही मिनिमम फीस है, मात्र 99 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें रात रात भर काम करके हमको मॉक टेस्ट बनाना रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने होते हैं टॉपिक पे, नहीं तो फिर आपको सही मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जाके ज्वाइन करिए, ठीक है, और इसे टॉपिक वाइज सिलेबस देख करके उससे पढ़ाई जारी रखिए, और हम मॉक टेस्ट देख दीजिए, जिससे आपका तैयारी बेहतर होगा, और बार्क की जो एग्जाम है उसको निकाल करके इस बार आप बार्क में नौकरी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में अगली जगह के साथ, दोस्तों शेयर करिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।